प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह के। मेरे भाई और बहनों, क्या आपने कभी गौर किया है कि समाज में विधवा महिलाओं की स्थिति कितनी कठिन होती है। अक्सर वे घर के किसी कोने में चुपचाप अपने दुख और आंसुओं को छुपा कर जीवन बिताती हैं। कभी आर्थिक कठिनाइयाँ, कभी सामाजिक दबाव, कभी अकेलापन को बोझ उन्हें तोड़ देते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बाइबल में प्रभु इन विधवाओं को कितना विशेष स्थान और सम्मान देते हैं। आइए आज हम यही देखने वाला है कि प्रभु यीशु और संपूर्ण बाइबल हमें विधवाओं के बारे में क्या सिखाती है। एलिया को परमेश्वर ने एक विधवा के घर भेजते हैं। वह बहुत निर्धन थी और अपने बेटे के साथ अंतिम भोजन करने के बाद वो मरने को तैयार हो जाती हैं। परमेश्वर क्यों एलिया को राजा के महल या धनवानों के घर नहीं भेजा, बल्कि विधवा के घर क्यों भेजा है? क्योंकि परमेश्वर ने दिखाना चाहा कि उसके चमत्कार और आशीष सबसे कमजोर और टूटे हुए जन के बीच प्रकट होता है। उस विधवा ने अपनी गरीबी में भी विश्वास और आज्ञाकारिता दिखाई। परिणाम ये होता है, उसके आटे और उसके बर्तन में तेल का घड़ा कभी खत्म नहीं होता है। विधवा का विश्वास प्रभु ईश्वर के लिए इतना मूल्यवान था कि उसने न केवल उसकी आवश्यकताओं को पूरा किया, बल्कि पूरी इस्राएल भूमि में अकाल के बीच उसे और उसके परिवार को सुरक्षित रखा। इसलिए पहला राजाओं का ग्रंथ अध्याय 17 में पद संख्या 17 से लेकर हम पढ़ने से वही विधवा का बेटा मर जाता है। वह एलिया से शिकायत करती है, जैसे आपने कहा, आप मेरे पापों की याद दिलाने आए हैं। एलिया ने उस बेटे को ऊपर की कोठरी में ले जाकर प्रभु ईश्वर से पुकार कर कहते हैं और अद्भुत चमत्कार होते हैं। वहां पर मृत बेटा जीवित हो जाते हैं। यहाँ प्रभु ईश्वर दिखाता है कि विधवा का घर न केवल रोटी से आशीषित हुआ, बल्कि जीवन दान की शक्ति का भी अनुभव होता है। उस दिन विधवा ने गवाही दी, अब मैं जानती हूँ कि तू परमेश्वर का जन है। विधवा के घर परमेश्वर की उपस्थिति और जीवन का प्रकाश आया। उसी तरह हम एक और विधवा के बारे में पवित्र बाइबल में हम देखते हैं, रूत की पुस्तक में। रूत एक विधवा थी, लेकिन उसने अपनी सास नवोमी का साथ निष्ठा दिखाई। उसने कहा, तेरे परमेश्वर मेरे परमेश्वर होगा। परमेश्वर ने रूत को न केवल सुरक्षा दी, बल्कि उसे बोआम से मिलाया और दाऊद राजा तथा प्रभु यीशु के वंशावली का हिस्सा बनाया। एक विधवा भी प्रभु ईश्वर की उद्धार की योजना में मुख्य भूमिका निभा सकती थी। इसलिए स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 146 पद संख्या 9 में वचन बताते हैं, प्रभु परदेशियों की रक्षा करता है, वह अनाथ तथा विधवा को संभालता है, किंतु विधर्मियों के मार्ग में बाधा डालता है। उसी तरह विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 10 पद संख्या 18 में वचन बताते हैं, वह अनाथ तथा विधवा को न्याय दिलाता है, वह परदेशी को प्यार करता और उसे भोजन वस्त्र प्रदान करता है। इसका अर्थ है कि प्रभु ईश्वर की करुणा का केंद्र वे है जिन्हें संसार असहाय समझता है। लूका का अध्याय 7 में वहां पे भी हम देखते हैं नाइन नगर की एक विधवा को। उस विधवा का पुत्र मर गया है। प्रभु यीशु ने उसकी आंखों की आंसू को देखते हैं। उस आंसू को देखते हुए प्रभु यीशु उसका बेटे को जीवन दान करते हैं। प्रभु यीशु ने करुणा दिखाई और बिना विधवा के कुछ कहने से पहले ही उनका बेटे को उनका जीवन प्रदान करते हैं। मार्कुस की अध्याय 12 पद संख्या 41 से हम देखने से गरीब विधवा के 2 अंधेले, वो भी एक विधवा है। प्रभु यीशु ने उसके छोटे दान को सबसे बड़ा दान घोषित करते हैं, क्योंकि उसने सब कुछ देते हैं।
प्रभु विधवा के आंसुओं, विश्वास और बलिदान को अनमोल मानते हैं। विधवा का मतलब है संसार की नजर में असहाय, लेकिन परमेश्वर की नजर में अमूल्य है। संसार उन्हें बोझ मानता है, पर परमेश्वर प्रभु ईश्वर उन्हें अपनी विशेष देखभाल में रखते हैं। उनके घर प्रभु अपने चमत्कार प्रकट करते हैं। प्रिय भाई और बहनों, बाइबल हमें सिखाती है कि विधवाओं को ना तो भुलाया जाए और ना ही तुच्छ समझा जाए। प्रभु ईश्वर ने एलिया को विधवा के घर भेजा, नाइन की विधवा के आंसू पोंछे, रूत को उद्धार की योजना में शामिल किया और विधवा के 2 पैसे को सबसे बड़ा बलिदान माना। इसका अर्थ है कि विधवा का हृदय प्रभु ईश्वर के हृदय के बहुत करीब है। प्रभु ईश्वर विधवाओं को अपने प्रेम और आशीष से ढकता है, और जब हम विधवा का सम्मान और सेवा करते हैं तो हम सीधे प्रभु यीशु के सेवा कर रहे होते हैं। इसलिए हम विधवा लोगों का सम्मान करें। प्रेज़ द लॉर्ड। अगला वीडियो में मिलने तक हम सब प्रभु में बने रहेंगे। सबको जय यीशु, जय मसीह की।